चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 8 किलोमीटर अंदर चीन ने अपना सैनिक शिविर बना लिया है। भारत ने चीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। अब लद्दाख की तरफ आर्मी की एक टुकड़ी रवाना हो रही है। 9 दिन हो गए। 9 दिन से चीन भारत की सीमा में बैठा है। लद्दाख की इन पहाड़ियों पर लाल सैनिक दिख रहे हैं। क्या चीन लद्दाख को भी छीन लेगा? 27 साल में ड्रैगन की ये सबसे बड़ी घुसपैठ है। ट्रक में बैठकर चीन के सैनिक भारत आए हैं। पहले 10 आए, फिर 20 और आए और लाल आर्मी ने भारत में टेंट लगा दिया। लद्दाख के इस ठंडे रेगिस्तान में हालात बहुत गर्म हैं। भारत और चीन की आर्मी की टुकड़ी एक दूसरे से बस 300 मीटर की दूरी पर खड़ी है। चीन है कि मानता नहीं। 2 बार चीन से बात हो चुकी है, दोनों बार बातचीत फेल हो गई। अब आर या पार के हालात हैं। Our government will take every step to protect the national integrity of the country. That is what I told Delhi. I repeat that now. At the same time, negotiations are going on at various levels to resolve the issue peacefully. At this stage, don't ask me further things. I don't want to say anything. Thank you. चीन ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया है। भारतीय आर्मी के 2 गश्ती दल पहले ही पहुंच चुके हैं। अब सेना की एक और टुकड़ी को भेजने का फैसला हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री बीजिंग जाने वाले थे और चीन के प्रधानमंत्री अगले महीने भारत आने वाले थे। अब यह यात्रा मुश्किल लग रही है। भारत ने चीन से तीसरी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। 9 दिन पहले 15 अप्रैल 2013 का वो दिन था। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में एक टेंट दिखा और इस टेंट में बैठे थे चीनी सैनिक। भारत में घुसकर बॉर्डर चीन की आर्मी ने अपना एक शिविर बना लिया था। ये खबर लद्दाख से दिल्ली पहुंची। भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट्स को पहाड़ी युद्ध में महारत हासिल है। इसकी एक टुकड़ी को दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भेजा जा चुका था। अगले ही दिन 16 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन से बात शुरू की। पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव गौतम बंबावाले ने चीन के विदेश मंत्रालय से बात की। एक तरफ विदेश मंत्रालय बात कर रहा था, दूसरी तरफ भारतीय आर्मी लद्दाख की तरफ रवाना हो रही थी। 17 अप्रैल को भारतीय फौजियों का दूसरा गश्ती दल भेजा गया। भारतीय आर्मी की इस टुकड़ी ने दौलत बेग ओल्डी चीनी आर्मी को बैनर दिखाया। इसे बैनर ड्रिल कहा जाता है। बैनर ड्रिल में भारतीय आर्मी के गश्ती दल ने चीनी आर्मी से कहा कि आप हमारे इलाके में हैं। अच्छा होगा आप वापस लौट जाएं, क्योंकि हम भी वापस लौट रहे हैं। बैनर ड्रिल का असर चीन पर नहीं पड़ा। 18 अप्रैल को चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। भारतीय सेना के बुत्रे से कैंप के पास चीनी सेना की टेंट में पीएलए फौजियों की तादाद बढ़कर 30 हो गई। एक तरफ चीन घुसपैठ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ बातचीत भी फेल हो गई। भारत और चीनी अफसरों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और कहा चीन अपने सैनिकों को वापस बुला ले। 19 से 21 अप्रैल तक चीन टस से मस नहीं हुआ। भारत का गश्ती दल भी लद्दाख में जमा रहा। 17 तारीख से हर रोज चीनी आर्मी को वही बैनर दिखाया गया। बैनर दिखाकर कहा गया आप वापस लौट जाएं, हम भी वापस लौट रहे हैं। चीन के सैनिक नहीं लौटे।